है संध्या को समय और दुख मत दी जोरे का हुआ ध्यान से सुनना, ठीक है। अरे है संध्या को समय दुख मत दीजिए और दुश्मन आवे द्वार बैठन दीजे पीरन दुश्मन आवे द्वार बैठन दीजे महाराज यदि संध्या का समय हो तो याद रखना, ये भूल करके गलती कभी मत करना। यदि तुम्हारी उससे कितनी भी दुश्मनी हो, कितना भी बैर हो, यदि शाम के टाइम तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो कभी भगाना मत उसे। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, अरे सवेरे और चौथरवा गिरवाए मगज तरक मारेंगे, माली चौथरवा गिरवाए मगज तरक मारेंगे। कहने लगे माली सुबह जब होगी तब हम चलेंगे। और कहने लगे एक शर्त है हमारी, क्या? यदि किसी के सामने से सूकर निकल गया तुझे मौत की सजा दी जाएगी। तो हरिश्चंद्र से वो बोला, मंत्री महाराज यदि तुम्हारे सामने से निकल गया तो? कहने लगे हमारे सामने से निकल ही नहीं सकता, क्यों? हमारा राजा है। कहने लगे ठीक है। और हुई है महाराज, हरिश्चंद्र ने अपनी फौज को सजाया है और घोड़ा पर सवार होकर बगीचे की तरफ चले। चारों तरफ से बगीचा घेर लिया है। हरिश्चंद्र कहने लगे सिपाहियों घेरो सूकर को। महाराज विश्वामित्र कहने लगे अरे किसी और के सामने से क्यों जाएं? क्यों? किसी की मुफ्त में जान चली जाएगी, इसलिए क्यों ना हम हरिश्चंद्र के सामने से गुजरे। महाराज आज हरिश्चंद्र के सामने से सूकर गुजरा है। तो महाराज जब सूकर निकल गया तो एक झाड़ी में जाकर एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। महाराज चले आ रहे सीताराम जपते हुए। महाराज जब सीताराम जपते हुए चले आ रहे हैं तो हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज तुमने किसी सूकर को देखा है? कहने लगे सूकर का तुम क्या करोगे? हरिश्चंद्र से जब कहा, कहने लगे सूकर का तुम क्या करोगे? कहने लगे हमारी बगिया कुत्ते से नेस कर दिया, उसे मारेंगे। तो हरिश्चंद्र बोले ब्राह्मण जी आप बताओ आप कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे हम कहीं नहीं जा रहे हैं महाराज, हम इस तलाश में घूम रहे हैं कि महाराज हरिश्चंद्र का हमने बहुत नाम सुना है, तो उनके यहाँ से कुछ धन मिल जाता, जो हमारी एक बेटी है उसके हम हाथ पीले कर देते। तो कहने लगे महाराज क्या हम ही राजा हरिश्चंद्र हैं? कहने लगे आप? कि हाँ, कि हमने सुना है तुम्हारे द्वारे पर जो आता है वो कभी खाली लौट कर नहीं जाता है। महाराज तो कहने लगे प्रभु कुछ मांग लो।